हुकूमत पाकिस्तान ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कायम मकाम गवर्नर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। सदर ममलिकत ने गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद की थी, तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कायम मकाम गवर्नर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। सदर ममलिकत ने गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद की थी। साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज सीमा से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया। उमर सरफराज सीमा ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वापस लेने की तस्दीक कर दी है। इसी हवाले से मज़ीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल अली, मई का मौसम है और दर्जा हरारत वैसे भी खास ज़्यादा है और सियासी दर्जा हरारत भी मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि गवर्नर पंजाब जो कि अब साबिक़ गवर्नर पंजाब बन चुके हैं उमर सरफराज, क्योंकि इनको वफाकी हुकूमत ने जो है वो बरतरफ करने का नोटिफिकेशन जो वो जारी कर दिया है। आपको ये बताएं कि डी नोटिफिकेशन किया गया, लेकिन उसके बाद अब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो था वो भी गवर्नर पंजाब से वापस ले लिया गया। अलबत्ता चूँकि गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट की गई थी साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सीमा की जानिब से कि कबल अभी जब वज़ीर आला पंजाब की तकरीब अलबरदारी थी तो गवर्नर हाउस को ये अर्गमाल बनाकर तकरीब मुनक्किद की गई, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो प्रोटेस्ट, लेकिन उनको रोका गया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब अगर ऐसी कोई कोशिश की गई तो उस पर वो नहीं रोकेंगे, जिसके पेश नज़र हिफाजत यहाँ पर मौजूद जो और सिर्फ सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं, बल्कि बख्तर गाड़ी मौजूद है एंटी राइट फोर्स की, भारी नफरी यहाँ पर तमाम बैरूनी दरवाज़ों को जो कि एंट्री। ठीक है, राव दिलशाद हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। उनके पास ओहदे पर रहने का कोई आईनी, कानूनी और अखलाकी जवाज़ नहीं। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ इस वक्त 24 न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक अशरफ के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ अली लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे हैं, जहाँ पे उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफिस में आए हैं और डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत दीगर ला अफसरान से उनकी मुलाकात हुई है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ अली, उनसे बात करते हैं। अशतर औसाफ अली साहब, एक तो आपको मुबारक हो ये ओहदा दूसरी मरतबा संभालने पर। मैं आपसे मुबारकबाद उस वक्त लूँगा जब मैं इस ओहदे से अच्छे तरीके से अपना काम जो है वो कर सकूँ। आपको चैलेंजेस भी काफ़ी हैं। देखें, गवर्नर है, गवर्नर ओहदा नहीं छोड़ रहे। 14 दिन के अंदर जो था सदर उनके पास इख्तियार था कि समरी रख सकते थे वज़ीर आज़म की, लेकिन अभी तक हुकूमत ने जो पाकिस्तान है उन्होंने डी नोटिफाई भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ओहदा संभाले हुए हैं। क्या करेंगे? बड़े मुश्किलात हैं। नहीं, कोई मुश्किलात नहीं है। ज़िद अगर कोई करे तो उसका तो कोई नहीं हो सकता। जो आइन है और कानून वो अपना रास्ता ख़ुद बनाता है, और गवर्नर साहब जो हैं उनका ओहदा अब ख़त्म हो चुका है, उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। सदर कह रहे हैं मैंने उनकी समरी मुस्तरद कर दी, हालांकि आइन में ये है कि दूसरी मरतबा अगर समरी जाती है तो 10 दिन के अंदर अंदर अगर वो कुछ भी उस पर जवाब नहीं देते तो ऑटोमेटिकली गवर्नर का ओहदा ख़त्म हो जाता है। तो अभी तक सदर तो कह रहे हैं समरी मुस्तरद कर दी है, वो गवर्नर साहब वहाँ पर चिमटे हुए हैं, कह रहे हैं कि मैंने छोड़ना नहीं होता। देखिए, बात यह है कि सब ओहदे जो हैं ये बहुत काबिल एहतराम हैं, और उन पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी बहुत काबिल एहतराम हैं। कानून और आइन की पासदारी हम सबका फ़र्ज़ है। आर्टिकल 5 जो है वो हमें बताता है कि आइन जो है वो मुकद्दम है और उसकी पैरवी करना हमारे पे फ़र्ज़ है, ख़ास तौर पे जो लोग आइनी ओहदों पे बैठे हुए हैं। बात यह है कि मामलात को सुलझाना चाहिए, और कोई भी ओहदा जो है वो ऐसा नहीं होता जिस पे आदमी ज़बरदस्ती बैठ सके, और ज़बरदस्ती बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ओहदे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त और तकरीम के होते हैं और ख़िदमत के होते हैं। और अगर एक गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का जो है प्लेजर खो बैठे हैं तो फिर वहाँ पे रहने का कोई जवाज़ नहीं है, इखलाकी तौर पे भी, आइनी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी।
अच्छा अशरफ साहब हाँ साहब, ये बताएं कि जिन हालात में आपने ये ओहदा संभाला अटॉर्नी जनरल का, आपका ओहदा एक वफाकी वज़ीर के बराबर है। आप ना सिर्फ चेयरमैन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं, बल्कि इस वक्त जो बहुत सी कानून साजियाँ हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन का मामला भी है, आगे इंतखाबात आ रहे हैं, तो क्या आइडियाज़ हैं, किस तरह इन मामलों को आगे लेके चलेंगे, जबकि हुकूमत जो है वो चंद वोटों पे जो अक्सरियत है चंद वोटों से उनकी है। इस वक्त आपके पास चैलेंज भी ज़्यादा हैं, क्या क्या आइडियाज़ होंगे कि इस मुश्किल वक्त से आप हुकूमत को निकाल सकें? देखिए, मखलूत हुकूमत जो है वो हमेशा चंद वोटों पे ही होती है। पिछली हुकूमत भी उतने ही वोटों पे थी जितनी ये हुकूमत है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है और ये कोई चैलेंजेस नहीं होते। चैलेंजेस उस वक्त होते हैं जब आप काम को सही तरीके से न करें। कानून के शोबे में हर रोज़ एक चैलेंजिंग दिन होता है, हर रोज़ कोई नई प्रोपोजिशन होती है, और अगर आप नेक नियति से काम करें तो चाहे वो बार काउंसिल है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हैं, आप अगर नेक नियति से काम करेंगे तो वो चैलेंजेस नहीं रहते, वो आपके लिए एक राह मुतय्यन करते हैं, और आप उस राह पे अगर नेक नियति से चलते रहें तो आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर उसाफ अली, जो कि इजहार कर रहे थे, और उनका यही कहना है कि वो आइन और कानून के मुताबिक जो गवर्नर हैं उनके पास ओहदा नहीं रहा और उन्हें चाहिए कि वो अपना ओहदा छोड़ दें। जी, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से डीनोटिफाई करने के बाद गवर्नर उमर सरफराज चीमा को इस ओहदे पर रहने का आइनी जवाज़ नहीं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हफीज़ुर रहमान चौधरी, सदर हाई कोर्ट बार सरदार अकबर अली डोगर ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू की। आर्टिकल 48 जो है ना 1, वो बड़ा क्लियर है, और उसके मुताबिक पहली समरी, हालांकि ये तो रवायत रही है कि जब समरी भेजी गई है उसी वक्त ही हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट साहब ने 15 दिन पहले रखी, 10 दिन के बाद अब उन्होंने कर दिया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम बड़ी क्लियर है, जहाँ पे कहीं लफ्ज़ डिस्क्रेशन का हो, दैट इज़ द ओनली पावर विद द प्रेसिडेंट, वेयर एज बाकी जितना है वो ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और इसीलिए आपने देखा कि अगर वो बाकी के 10 दिन के बाद नहीं करता तो ही विल डीम टू हैव बीन डी नोटिफाइड, और इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने राइटली उसको डी नोटिफाई किया। कुर्सी जो नहीं छोड़ते इज्जत से, उनसे फिर इसी तरह ऐसे लोग जो है ना, छोटे लोग, फिर अदारों के लिए नुकसानदेह होते हैं। गवर्नर साहब की अपॉइंटमेंट जो है वो एक आइनी ओहदा है, और जब आइन के तहत उनको हटा दिया गया है तो उनको अपना ओहदा इज़्ज़त और वक़ार के साथ छोड़ देना चाहिए। हमेशा ऐसे बड़े ओहदों पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उन पे जो लोग बराजमान हैं, उनको 100% आइन के मुताबिक काम करना चाहिए, और उसी तरह ही जिस तरह उनकी अपॉइंटमेंट थी, अब अगर उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है तो उनको चाहिए कि अपना ओहदा इज़्ज़त और वक़ार से छोड़ दें, और जो नए उनकी जगह पे आए हैं वो अपना हलफ लें। जो इस वक्त गवर्नर पंजाब हैं, जिस तरह से वो डटाई का मुजाहरा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने उनको डी नोटिफाई कर दिया हुआ है, और सदर को जो समरी भेजी थी वो भी टाइम पूरा हो चुका है, और सदर की कल जो एक ख़बर आई थी कि जी उन्होंने मुस्तरद कर दी, वो बिल्कुल एक गैर आइनी इक़दाम है सदर ममलकत की तरफ से। उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि उसको मुस्तरद करते, तो सदर बेसिकली इस वक्त उनका ओहदा उनके पास नहीं है और डी नोटिफाई हो चुके हैं, और इस कुर्सी के साथ चिमटे हुए इंतहाई मैं समझता हूँ गैर आइनी इक़दाम है, और ऐसे लोग मैं समझता हूँ ऐसी सीटों के अहल नहीं होते जिनको ये ऐसी सीट मिली है।